इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया और सारे कंडीशन जो है इस क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं वो हम स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट दोनों से याद करेंगे। क्वेश्चन है, शुष्क और संतृप्त भाप को 15 बार दाब पर टरबाइन में प्रवेश किया जाता है, जहां यह 0.05 बार संतृप्त ताप पर विस्तारित होता है। तो इसके लिए हमने टीएस डायग्राम और एचएस डायग्राम जो है वो बना लिया है। हमको पता है 1 से 2 ये बॉयलर का प्रोसेस है, 2 to 3 ये टरबाइन का प्रोसेस है, 3 to 4 ये कंडेंसर जो संयंत्र बोलते हैं उसका प्रोसेस है, और 4 to 1 ये पंप का प्रोसेस है। 1 से 2 में हम हीट को देते हैं, ऐड करते हैं। 2 से 3 में हम कार्य करते हैं, वर्क डन करते हैं। 3 से 4 में हम हीट को रिजेक्ट करते हैं कंडेंसर के थ्रू, और 4 to 1 में हम लोग वर्क डन को यूज करते हैं पंप को रन करवाने के लिए। तो सारे क्वेश्चन जितने भी रैंकाइन साइकिल के क्वेश्चन आएंगे, ये एक रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन है। हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि 0.2, 0.3, 0.4, 0.1 इनके जो कंडीशन है, कंडीशन मतलब एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं या कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? मोलियर डायग्राम और स्टीम टेबल के थ्रू। ठीक है, तो शुष्क एंड संतृप्त भाप का मतलब होता है ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम का मतलब होता है कि ऐसा स्टीम जिसमें एक बूंद भी पानी ना हो, वो पूरा का पूरा वेपर फॉर्म में हो। वेपर मतलब वाष्प के रूप में हो। ठीक है, तो हमको पता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। मतलब इस लाइन पे सारा का सारा जो तुम्हारा स्टीम होता है वो वाष्प के फॉर्म में रहता है। इसके ऊपर जो है वो सुपर हीटेड या अतितप्त रहता है। इसके अंदर जो है वो ड्राई एंड सैचुरेटेड मतलब सैचुरेटेड स्टीम रहता है। मतलब पानी, लिक्विड और वेपर दोनों का मिक्सचर होता है। और ये है तुम्हारा लिक्विड लाइन, और लिक्विड लाइन के बाद में पूरा का पूरा जो है वो पानी के फॉर्म में रहता है। तो इस क्वेश्चन में हम सिर्फ देखेंगे कि इन कंडीशन को हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि इन कंडीशन को निकाले बिना हम रैंकाइन साइकिल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टीम टेबल देखेंगे। तो स्टीम टेबल में कौन सा कंडीशन देखेंगे? स्टीम टेबल में हम लोग कंडीशन देखेंगे 15 बार का। तो स्टीम टेबल में 15 बार का देखने के लिए ये प्रेशर टेबल है। तो स्टीम टेबल में हमको 2 टाइप के टेबल मिलेंगे। एक हमें मिलेगा, ये स्टीम टेबल रखा हुआ है, एक हमें मिलेगा सैचुरेटेड वाटर स्टीम टेम्परेचर टेबल। तो हमको टेम्परेचर टेबल यूज नहीं करना है, हमको यूज करना है सैचुरेटेड वाटर स्टीम प्रेशर टेबल। क्यों? क्योंकि हमें प्रेशर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रेशर टेबल में 15 बार, ये बार में दिया हुआ है, प्रेशर जो है ये बार में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, प्रेशर इन बार। तो सबसे पहले हम प्रेशर को देखेंगे, 15 बार प्रेशर को। ये हमें मिल गया 15 बार प्रेशर। तो 15 बार प्रेशर का सारा कंडीशन जो है वो हम लोग लिख लेंगे। ये सारा कंडीशन है 15 बार का, लाइन खींचा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो एक एक करके हम कंडीशन को जो है वो लिखते जाएंगे। टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे हम लोग लिखते जाएंगे कंडीशन। T2 दिया हुआ है 15 बार। T2 देखिए आप लोग, T2 कौन सा है? ये 198.3, 198.3। अगला कंडीशन है VF और VFG। VF का मतलब होता है वो वॉल्यूम जब वो लिक्विड फॉर्म में हो, और VFG का मतलब होता है वो वॉल्यूम जब वो वेपर में हो। मतलब
इस लाइन में यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो होगा VF, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो होगा VG। दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। VF 2 पॉइंट के लिए 0.0011 ये डिग्री सेल्सियस, 0154 मीटर क्यूब पर केजी, और VG2 इसकी वैल्यू है 0.13167 मीटर क्यूब पर केजी। अगला हमें निकालना है HF, HFG और HG की वैल्यू। HF इस पॉइंट का वैल्यू होगा, HG इस पॉइंट का वैल्यू होगा, और HFG इसके बीच की वैल्यू। तो बीच की वैल्यू निकालने के लिए हमको शुष्कता या ड्राइनेस फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। HF की वैल्यू है 844.6 किलो जूल पर केजी। HFG की वैल्यू है 1945.3 किलो जूल पर केजी, और HG 2789.9 किलो जूल पर केजी। देख लिया आप लोगों ने। तो एक चीज तो हमको पता है कि इस पॉइंट का जो वैल्यू है वो अभी हम लोगों ने पता है कि ये Hg है। इसका मतलब है कि ये Hg2 जो है यही H2 का भी वैल्यू है। H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2789.9 किलो जूल पर केजी। मतलब अलग से हमको H2 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है कि 0.2 जो है वो Hg की ही वैल्यू है, तो H2 की वैल्यू हमने निकाल लिया। इसके बाद ये हमारा एंथैल्पी, H मतलब एंथैल्पी। अगला हम एंट्रोपी की वैल्यू निकालेंगे। ये एंट्रोपी की वैल्यू दी हुई है, तो ये हो गया SF 2.314 किलो जूल पर केजी केल्विन, HFG 4.127 किलो जूल पर केजी केल्विन, और HG इक्वल टू 6.441 किलो जूल पर केजी केल्विन। अगेन फिर से हमें पता है कि ये फिर से SG की वैल्यू होगी। इसका मतलब ये SG जो है वो S2 हो जाएगा, 6.441 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो 0.2 का हर वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। 2 पॉइंट का H2 क्या होगा, S2 क्या होगा। अब हमें 0.3 का वैल्यू निकालना है। अब हम देख रहे हैं कि 0.3 जो है इस डोम के बीच में है, तो इस डोम के बीच में होने के कारण इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका शुष्कता या ड्राइनेस फ्रिक्शन की जरूरत हमें पड़ेगी। तो ड्राइनेस फ्रिक्शन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इस प्रेशर पे जो कंडीशन है, मतलब HF, HFG, HG ये सब की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कौन से पॉइंट के लिए है, ये 0.2 के लिए है। इसी तरीके से हम 0.3 के लिए निकालेंगे। 0.3 के लिए निकालने के लिए इस स्टीम टेबल में हम देखते हैं कौन सा प्रेशर, 0.05 प्रेशर। तो ये आ गया हमारा 0.05 प्रेशर। देख लीजिए आप लोग, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। फिर से हम सारे वैल्यूज जो है वो लिख लेंगे। 0.2 का प्रेशर कितना है, 0.05 बार। टेम्परेचर देखिए आप लोग, टेम्परेचर कितना है, 32.9 डिग्री सेल्सियस। अगला VF और VG की वैल्यू, VF और VG की वैल्यू, ये VF की वैल्यू है, ये अपनी VG की वैल्यू है, लिख दिया हमने। VF इक्वल टू 0.001005 मीटर क्यूब पर केजी,
और Vg की वैल्यू है 28.194 मीटर क्यूब पर केजी। अगला वैल्यू हम लेंगे HF की। ये सारा HF का ये है HF, HFG, HG। HF 137.8 किलो जूल पर केजी। HFG की वैल्यू है 2423.8 किलो जूल पर केजी और HG की वैल्यू है 2561.6 किलो जूल पर केजी। अगला हम S की वैल्यू लेंगे, एंट्रोपी की। तो एंट्रोपी की वैल्यू है, SF की वैल्यू है 0.476 किलो जूल पर केजी केल्विन। SFG की वैल्यू है 7.920 किलो जूल पर केजी केल्विन और SG की वैल्यू है 8.394 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, देख लीजिए, सारा वैल्यू लिख लिया। अब देखिए, इस क्वेश्चन में यदि ये 0.3 यहाँ पे होता तो इसमें जैसे हम लोगों ने SG और HG की वैल्यू जो लिया था वही हमारा H2 और H3 हो गया था, बट ये डोम के बीच में है, इसीलिए ये SG और HG की वैल्यू जो है वो S3 की वैल्यू नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले हमें ड्राइनेज फ्रिक्शन की वैल्यू या शुष्कता की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो शुष्कता की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे देखिए आप लोग कि 0.2 से 3 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी इसको बोलते हैं या रुद्धोष्मी प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, मतलब 0.2 और 0.3 इन दोनों का S का वैल्यू, एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो सेम है। तो S2 बराबर S3 है। S2 की वैल्यू तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 6.441 किलो जूल पर केजी केल्विन है। और 0.3 का जो वैल्यू होगा ना, 0.3 का वैल्यू होगा, इसके लिए फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे HF प्लस X HFG। ये फॉर्मूला होता है किसी भी चीज के डोम के बीच का ये निकालने के लिए। अब हमें HF की वैल्यू पता है, HFG की वैल्यू पता है, तो हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो X की वैल्यू निकालने के लिए S3 की वैल्यू है 6.441 बराबर SF की वैल्यू 0.476 प्लस X की वैल्यू हमको निकालनी है, इसकी वैल्यू है 7.920। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। तो कैलकुलेटर के थ्रू हमने कैलकुलेट किया, यह आ गया 6.441 माइनस 0.476 डिवाइडेड बाई 7.920। तो यह आ गया हमारा वैल्यू। X की वैल्यू आ गई, ये देख लीजिए आप लोग, 0.753। तो ये हमारा ड्राइनेज फ्रिक्शन का वैल्यू निकल गया। तो जैसे ही ड्राइनेज फ्रिक्शन का वैल्यू निकल गया, अब हम H3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर से मैंने बताया था कि बीच का कोई भी ये निकालने के लिए H3 बराबर क्या हो जाएगा, H3 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा HF प्लस X HFG। HF की वैल्यू पता है हमें, HFG की वैल्यू पता है 0.3 के लिए। अब हम यहाँ से H3 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आएगा 137.3, X की वैल्यू है 0.753 और HFG की वैल्यू है 2423.8। कैलकुलेट कर लेंगे हम, 137.8 प्लस 0.753 इंटू 2423.8। तो H3 की वैल्यू हमने निकाल लिया 1962.92 किलो जूल पर केजी। देखिए, हमने S3 निकाल लिया, हमने H2 निकाल लिया, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें 0.4 की वैल्यू निकालनी है। देखिए,
0.4 जो है ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये मतलब 0.3 और 0.4 इन दोनों का प्रेशर जो है वो बराबर ही है। तो प्रेशर बराबर होने के कारण हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, ये लिक्विड लाइन है। मतलब यहाँ पे जो SF की वैल्यू है ये आपका S4 की वैल्यू है, HF की वैल्यू है ये आपका H4 है। तो H4 की वैल्यू 0.4 के लिए H4 इक्वल टू ये वैल्यू 137.8 किलो जूल पर केजी और S4 बराबर ये वैल्यू 0.476 किलो जूल पर केजी। अब सिर्फ बचता है 0.1। 0.1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो पंप वर्क है वो निकालना पड़ेगा। पंप वर्क निकाले बिना हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट या निकाल नहीं सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक सीमित रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें देख लिया कि सारे पॉइंट में वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन का मोलियर डायग्राम से ये सब वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको बताऊंगा। थैंक यू।